मैथमेटिकल टूल्स में हमारे पास 3 पार्ट्स रहेंगे जो हम करेंगे थॉरली। वन इज डेरिवेटिव, अदर वन इज इंटीग्रेशन और उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव में हम किसी भी फंक्शन को रिड्यूस करेंगे और इंटीग्रेशन में हम उसी फंक्शन को इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज हाउ डेरिवेटिव वर्क। तो मैं आपको सबसे पहले किसके दो तीन क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर हमारे पास इक्वेशन कैसे होगी, y इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n। इट मीन्स y मेरे पास कोई एक फंक्शन है जिसमें वेरिएशन आ रही है, जैसे जैसे मेरे पास वेरिएशन आ रही है x में और n के अंदर। तो मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए मैं फाइंड करूंगा इसमें dy बाय dx। मीन्स इसे फंक्शन को मैं रिड्यूस करूंगा x के साथ, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसके साथ ही हम इसको रिड्यूस करेंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास होता y इज इक्वल टू टी रेज टू पावर n, देन मैं यहाँ पे लिखता dy बाय dt। और अगर यहाँ पे होता z होता तो मैं लिखता dy बाय dz। तो दिस इज हाउ डेरिवेटिव जो है वो वर्क करेगा। तो जैसे मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, कोई एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले पावर पावर के साथ जो भी फंक्शन है x, उसमें से एक वैल्यू रिड्यूस कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x। और ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक टर्म है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा मेरे पास पावर फंक्शन 6। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को उठा के नीचे से ऊपर, ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1। अभी इसका डेरिवेटिव dy बाय dx विल बी पावर -1। तो ये क्या बन गया, -1 बाय एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? No, sir. अगर आपके पास फंक्शन है y एक्स रेज टू पावर 3/2, तो dy बाय dx क्या आएगा, पावर 3/2 -1 1/2। तो ये मेरे पास एक डेरिवेटिव का फंक्शन है। क्लियर हुआ आप सबको ये चीजें किस तरह से वर्क कर रही हैं? Yes, sir. ठीक है। Yes. ग्रेड 12 में आपको एक पूरे का पूरा चैप्टर है मैथमेटिक्स में, जो बच्चे नॉन मेडिकल में है, डेरिवेशन का। तकरीबन 18 मार्क्स का चैप्टर है और यही चीजें आपने वहां पे बार बार रिपीट करनी है। जितना मैं ग्रेड 11 में आपको करवाऊंगा वही सारे फंक्शन, वही सारे टाइप्स आप ग्रेड 12 में भी रिपीट करो। तो दिस इज माय सजेशन टू यू कि आप ये यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे एक टर्म और आ गई आपके पास, कंसीडर करिए y इज इक्वल टू 7। अब 7 मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। मैं इसको लिख सकता हूँ 7 × 1 और 7 × एक्स रेज टू पावर
0। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास? 0 0। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया कि अगर आपके पास कोई एक कांस्टेंट टर्म है, इफ यू हैव एनी कांस्टेंट टर्म, देन उसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या रहेगा हमेशा? देन इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, sir. अच्छे से समझ लग गया सारा आप लोगों को? Yes, sir. yes sir. तो इसी में मैं दो टाइप्स आपको आज करवाऊंगा, एक चेन रूल और एक सिंपल डेरिवेटिव। वो आपने कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट डिवीजन है वो बाद में करेंगे। अभी चेन रूल, इसे अच्छे से समझिएगा। जिस बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज डिस्कस करिए। ग्रेड 11 के न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा, और ग्रेड 12 में तो मैथमेटिक्स में पूरे का पूरा है आपके पास। कंसीडर मेरे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर प्लस c होल रेस्ट पावर n। अब इस टर्म का मैंने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए dy बाई डी एक्स, चेन रूल क्या कहता है अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इस n को, n ax प्लस bx स्क्वायर प्लस c n माइनस 1 इंटू, उसके बाद जो मेरे पास अंदर टर्म बचेंगी वो सारे का डेरिवेटिव। a डेरिवेटिव x का क्या आएगा? देखिए रफ में करते हैं। x की पावर है मेरे पास 1, पावर आगे पावर में से एक लेस कर दिया तो ये बन गया 1 इंटू एक्स पावर 0 और 1। क्लियर? yes sir. तो Yes, a sir. इंटू 1 प्लस b, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2 yes ठीक है, और c मेरे पास क्या है? c इज अ कांस्टेंट टर्म, yes sir. तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा मेरे पास? 0. 0. 0। तो मेरे पास फाइनल डेरिवेटिव क्या बना? n a प्लस 2bx ax प्लस bx स्क्वायर प्लस c n माइनस। समझ लगा बेटा? Yes, sir. y इज इक्वल Yes, टू sir. 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 6 अपॉन x प्लस 5 पावर 2। तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? dy बाई डी एक्स। याद रखना 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया था ना अभी हमने, दोबारा कर देता हूं मैं। Yes, sir. एक्स रेस्ट पावर माइनस 1, पावर आगे पावर में से एक लेस कर दिया, माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगी इक्वेशन? 3 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, सॉरी 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 सॉरी, सबसे पहले पावर सॉल्व करनी है हमने। पावर 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 6 बाय एक्स प्लस 5, पावर कितनी रहेगी इसकी? 1। 2 माइनस 1 1। अब यहाँ पे 3 एज इट इज, पावर आ गए 3, एक्स क्यूब का क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। समझ लगा? yes sir. Yes, प्लस sir. 7, एक्स का क्या बन गया? 1। अब यहाँ पे जो 1 बाय एक्स है इसका क्या बनेगा? माइनस 6 बाय एक्स स्क्वायर, और 5 मेरे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। So the final answer will be 2
9x square plus 7 minus 6 by x square into 3x cube plus 7x plus 6 by x plus 5। ये आपके पास कंप्लीट डेरिवेटिव। समय लगा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. प्रभजोत क्लियर हुआ? Yes, sir. प्रभजोत नहीं है आज? राना कवर Yes, sir. क्लियर है बेटा? तनवीर, Yes, sir. अंकित, Yes, sir. ठीक है जी। तो अब उसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए y is equal to 1 upon ax plus b, दिस इज a, तो हम इसे सबसे पहले क्या लिखेंगे? y is equal to ax plus b रेस्ट पावर -1 और इसका डेरिवेटिव पावर में से एक लेस, ax का डेरिवेटिव a, b का डेरिवेटिव 0। ये आपके पास डेरिवेटिव है। इस तरह से क्वेश्चन हो तो 3/2 सारी टर्म एज इट इज, एक लेस कर दिया तो 1/2 रह गया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 का 0। ये आपके पास है। प्लीज अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर करूँ। No doubt, sir. No doubt, sir. ठीक है जी, तो अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन नहीं है, काफी सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए उसको सॉल्व करके, ये विजिबल है आप सबको? Yes. तो थोड़ा फोन को साइड जरा कर लेते हैं। हाँ जी। तो ये है आपके आपके पास सिंपल डेरिवेटिव का, जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इट विल बी 3x स्क्वायर, 4x क्यूब का फाइंड करना है, 4 एज इट इज, 3 आगे, तो क्या बन जाएगा 12x स्क्वायर, 8/3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, ये बन गया 16। ठीक है, इसी तरह से। और आपके पास जो चेन रूल आएगा, ये इसका सोल्यूशन है पीछे वाली वर्कशीट का। ये आपके पास चेन रूल है। तो आज का दिन हमने यही करना है, चेन रूल करेंगे और साथ में जो सिंपल डेरिवेटिव है वो। तो प्लीज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लीजिए। आपके पास इतनी मैं आप लोगों को चॉइस दे देता हूँ कि आप अपनी मर्जी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, 20 तक है, और एक में है 1 2 3 4 5 6 7 140 क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल अप टू यू कि आपको जो क्वेश्चन करना हो आप उसको कर सकते हैं।
सर ये आप पोर्टल पे भेज दोगे बाद में? हाँ हाँ, वो तो मैं भेजूंगा ही भेजूंगा। फॉर द टाइम बिंग तो आपको करना पड़ेगा ना। यस। हाँ जी, पर सर सारे के सारे करने जरूरी है? बेटा मैंने अभी तो कहा जितने आप करना चाहते हो कर लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन से क्लियर है तो सारे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट 140 क्वेश्चंस करने के बाद भी क्लियर नहीं है, तब तो हमें आगे फर्दर और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ठीक है सर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट, और कुछ नहीं। जैसे आपके पास ये फिफ्थ में लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट ऑफ x8। अब यहाँ पे क्या बन गया, x रेज़ टू पावर 8/3। इसका डेरिवेटिव सिंपल, 8/3 आगे पावर में से लेस कर दिया तो 5/3। ठीक है, तो इफ कंसेप्ट इज क्लियर, कोई जरूरत नहीं है सारे के सारे करने की। हाँ, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा देन आपको करने पड़ेगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है सारे के सारे क्वेश्चंस, तो प्लीज आप इन्हें सॉल्व करिए। विजिबल टू ऑल ऑफ यू? नहीं सर। अब यस Yes, सर। चलिए करिए फिर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए। जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी, अगर आपने करना है इसी तरह से तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको हो तो मैं आपको असाइनमेंट भेज देता हूँ, आप अपना इंडिविजुअली भी बैठ के भी सोल्व कर सकते हो। उसमें मैंने चेन रूल के क्वेश्चन सॉल्व करवाने और कुछ नहीं करवाना। तो अटेंड करना या ना अटेंड करना होली सोली आप पे डिपेंड करता है। गॉट इट? Okay, sir. यस सर। मुझे बता देना पर, तभी मैं सेंड करूंगा, अदरवाइज मैं शाम को सेंड करूंगा।